कार छोड़ बाइक पर निकले राहुल और तेजस्वी। बिहार के अररिया में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वोटर लिस्ट में हो रही चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। तेजस्वी यादव बोले चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दी सलाह, वो बड़े भाई हैं, जल्द शादी कर लें। राहुल बोले ये बात मुझ पर भी लागू। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज, राहुल को बिहार चुनाव में हार का डर सता रहा। राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे, वोट चोरी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भई वोट चोरी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करना गलत है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले राहुल वो मुद्दे उठा रहे जिनमें सच्चाई से जन समर्थन मिल रहा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा वोट यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना घूमेंगे उतना एनडीए का वोट बढ़ेगा। राहुल गांधी को राज ठाकरे का समर्थन, कहा हमारे वोटों की चोरी हो रही, ये बात मैं 2016 से ही कह रहा हूँ। राज ठाकरे को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया, कहा यह सिर्फ अपना दिल बहला रहे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान समझाने की हिंदुओं को जरूरत है। बिहार में तमिलनाडु सीएम के दौरे पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा बिहार में सिर्फ बिहार की बात होनी चाहिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट चोरी सिर्फ विपक्ष का नहीं, आम आदमी का भी मामला है, शिवसेना युवती नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बिहार की वोटर लिस्ट में मिले 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम हटाने की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ शुरू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अभियान। यूपी में बीएलओ आपके द्वारा अभियान कार्यक्रम, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का अभियान 29 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नेताओं को सलाह, जनता का मार्गदर्शन करने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पूजा पाल के बयान का किया समर्थन, कहा सपा के लोग भड़के हैं, पूजा पाल ने अपनी जान का खतरा बताया है। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच करे, उन्हें किससे खतरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा, हो सकता है पूजा पाल को बीजेपी से ही खतरा हो। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ, अमित शाह बोले अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा अगर संसद और विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत जारी, किरण रिजिजू के बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा सरकार किसे बेवकूफ बना रही, कई नेताओं को सालों और महीनों जेल में रखा। किरण रिजिजू के बयान का शाहनवाज हुसैन ने किया समर्थन, कहा पीएम की सोच से ही भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा पीएम वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जन लोकपाल बिल 2013 पास करें। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का किरण रिजिजू पर तंज, कहा अरुणाचल में चीन के बसाए गांव पर जवाब दे। शिवसेना युवती नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा सवाल, अजित पवार और हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या कहेंगे रिजिजू, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनता है तो टीएमसी और डीएमके को क्यों दर्द हो रहा, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों को किया सम्मानित, कहा अंतरिक्ष शोध मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे। राजनाथ सिंह ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की तारीफ की, कहा उनका अंतरिक्ष अभियान एक ऐतिहासिक क्षण है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बोले ये मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि, जितने सबक सीखे वो अद्वितीय है। कल लखनऊ आएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, सीएम योगी से करेंगे मुलाकात, शुभांशु का स्कूल में भी होगा स्वागत। मिशन गगनयान के लिए इसरो ने तेज की तैयारी, ड्रॉप सिस्टम का सक्सेसफुल हुआ टेस्ट, नौसेना वायुसेना डीआरडीओ ने भी दी मदद। राजस्थान के बालोतरा में ऑयल रिफाइनरी के निर्माण का काम लगभग पूरा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ सीएम भजन लाल ने कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। दिल्ली विधानसभा परिसर में शहीदों की याद में प्रदर्शनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्यसभा उपसभापति ने आजादी के दौर को याद किया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट, कहा आदिवासी किसानों की आवाज उठाने से रोका जा रहा है। कल गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर बड़ा खुलासा, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए खोली थी कई शेल कंपनियां, दुबई से चल रहा था बैटिंग ऐप। ईडी की जांच में फर्जीवाड़े का किंग निकला कांग्रेस एमएलए, दूसरे शख्स के नाम पर कसीनो चलाकर हवाला नेटवर्क चला रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि, निर्मला सीतारमण ने भी किया याद। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों पर लिया अपडेट। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश का आरोप, कहा खाद के लिए लाइन में लगे कई बुजुर्ग किसानों की जान चली गई। भोपाल में स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, राज्य को नशा मुक्त करने पर सरकार का फोकस है। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जनता की समृद्धि की कामना की। भक्तों का खत्म हुआ इंतजार, गणेशोत्सव से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक, गणपति बप्पा के लगे जयकारे। दिल्ली में तेज हुए नवरात्रि की तैयारियां, दुर्गा पूजा समिति के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक। आंध्रा के नेल्लोर पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कसी नकेल, तलाशी अभियान के तहत 21 बाइक जब्त की। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से घुसपैठ करता हुआ बांग्लादेशी पुलिस का अधिकारी गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा मैंने नहीं मारा, वो खुद मरी। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने विपिन की मां को भी गिरफ्तार किया।
गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, टक्कर मारने वाला निकला हिस्ट्री शीटर। यूपी के आगरा में नकली दवा सिंडिकेट का भांडाफोड़, एसटीएफ ने 2.5 करोड़ से अधिक की नकली दवाइयां सीज की। सिंडिकेट के मुख्य सरगना हिमांशु ने जांच रोकने के लिए एसटीएफ को 1 करोड़ की रिश्वत ऑफर की। एसटीएफ ने रंगे हाथों की अरेस्ट। बनारस में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के सोनभद्र में 25,000 के नामी बदमाश का आप एनकाउंटर, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में क्रिकेट विवाद में मर्डर, सिरफिरे युवक ने एक परिवार पर चाकू से हमला किया, पिता की मौत, मां और बड़ी बेटी गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के जालौन में लेखपाल और ग्रामीण के बीच मारपीट, एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दबंगों ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली के बवाना में चाकूबाजी की घटना, एक ही परिवार के 3 लोगों पर अटैक, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, 6 लोग घायल, एक की हाथ की नस कटी। यूपी के देवरिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर की चपेट में आने से एसएसबी जवान की मौत। यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, खेत में मिला शव। बाघ की तलाश में बंदूक लेकर कॉम्बिंग करते दिखे विधायक शशांक त्रिवेदी, रात भर वन विभाग की टीम ने भी बाघ को तलाशा। यूपी के हाथरस में दबंगों का आतंक, दलित युवक को बाइक से खींचकर बेरहमी से पीटा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बस में अचानक लगी आग, वक्त रहते सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। महाराष्ट्र के पालघर में 1 घंटे में 6 हादसे, नई सड़क पर कीचड़ की वजह से 6 बाइक फिसली। मऊ में प्रॉपर्टी विवाद में पुलिस के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोगों को आई चोट। अमेठी में खड़ंजा बनाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, महिलाओं से मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया धाम के बाहर भिड़े दुकानदार और श्रद्धालु, बैग रखने और प्रसाद नहीं खरीदने पर जमकर मारपीट हुई। यूपी के बलिया में इंजीनियर की पिटाई करने वाला मुन्ना बहादुर सिंह गिरफ्तार, सपा ने आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। एमपी के गुना हत्याकांड में 7 आरोपी अरेस्ट, एक की तलाश जारी, सड़क किनारे मिला था शव। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल जाकर किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर, राजनाथ सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, अधिकारी से मौजूदा हालात पर लिया अपडेट। किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास की कोशिश जारी, एलजी मनोज सिन्हा बोले 4 करोड़ से ज्यादा फंड दिया जा चुका। श्रीनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ट्रैफिक स्लो हुआ, तापमान में भी आई गिरावट। जम्मू कश्मीर में बारिश के चलते हाल बेहाल, चक्की दरिया पर बने रेलवे पुल की लगातार खिसक रही मिट्टी। हिमाचल के कुल्लू में बेकाबू होकर पलटा ट्रक, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हिमाचल के डलहौजी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, चपेट में आई कार और वॉल्वो बस। डलहौजी के तलाई में बादल फटा, फ्लैश फ्लड में रेन शेल्टर और एक भवन बहा, कई गाड़ियों को नुकसान। चंबा में भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, तलेरू के पास यात्रियों से भरी बस फंसी, शिमला से बैरागढ़ आ रही थी बस, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। उत्तराखंड के तराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी, बादल फटने से कई घर तबाह हुए, लापता लोगों की तलाश में जुटे एसडीआरएफ के जवान। चमोली के गुलसारी राहत शिविर पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, कोटा नहर को साफ कर रहे 2 मजदूर मलबे में दबे, कड़ी मशक्कत से दोनों को बचाया गया। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। राजस्थान के करौली में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी दरिया। दिल्ली के द्वारका में सड़क का एक हिस्सा धंसा, यातायात पूरी तरह से बंद। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले हम अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं देंगे। इंडिपेंडेंस डे पर यूक्रेनी सेना ने दिखाई ताकत, रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी हमले पर रूस का पलटवार, डोनेट्स्क के इलाके में 4 रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए, कई इमारतों को नुकसान। रूस की राजधानी मॉस्को के एक टॉय स्टोर में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना, 1 शख्स की जान गई। पाकिस्तान में नहीं थम रहा बाढ़ बारिश का कहर, आसमानी आफत में 11 लोगों की गई जान। गजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, फायरिंग और बमबारी में 33 फिलिस्तीनियों की मौत। यमन की राजधानी सना में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, 6 से ज्यादा मिसाइलों से किया अटैक। कैमरून बॉर्डर पर नाइजीरिया एयरफोर्स का बड़ा एक्शन, एयर स्ट्राइक में 35 आतंकियों को मार गिराया। अमेरिका के पिट्सबर्ग में 28 फुटबॉलर्स से भरी बस हादसे का शिकार हुई, 21 की हालत गंभीर। चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, सभी फॉर्मेट से हुए रिटायर, सोशल मीडिया पर लिखा हर अच्छी चीज का अंत होता है।